इसमें। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्रीविशाखान् विष्णुंश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। कृपया सभी लोग अपनी प्रोफाइल ऑन कर लें। जो मैंडेटरी है, ज़रूरी है, ताकि आगे आप जहाँ कहीं भी क्लास सुनेंगे, है ना, तो कम से कम एटिकेट रहेगा कि प्रोफाइल ऑन करनी होती है। जिन लोगों ने ऑन किया हुआ है उनकी नहीं बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने ऑन नहीं किया है उनसे बोल रहा हूँ। तो हम कहाँ पे थे? यस, हमने कल श्लोक क्रमांक भगवत गीता का 3.13 पढ़ा था। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजन्ते ते थोकम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। जो भगवान विष्णु को ऑफर करते हैं और ऑफर किया हुआ ही ग्रहण करते हैं, कौन लोग? संत लोग। मुच्यन्ते, मुच्यन्ते मतलब तो वो छूट जाते हैं। किससे छूट जाते हैं? सर्व किल विषय, यानी सभी पापों से छूट जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति, तू मतलब लेकिन, भुंजन्ते ते तू अघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। लेकिन जो अपने लिए पकाते हैं, दाल चावल करते हैं, बनाते हैं, अपने लिए पकाते हैं, और इंद्र तृप्ति के लिए, उसमें भगवान नहीं होते, तो वो लोग सिर्फ पाप खाते हैं। तो ये श्लोक हमने कल डिस्कस किया था इस पे, कि हमको सिर्फ ऑफर ही प्रसाद खाना चाहिए। तो अगर वो लोग बोलें कि हम अपने लिए बनाते हैं तो पाप क्यों लगेगा? क्यों पाप लगेगा? हम अपने लिए बना रहे हैं ना, तो पाप क्यों लगेगा? लगता है पाप इसलिए लगता है क्योंकि जो भी चीज आप बना रहे हो, क्या वो चीज आप बनाते हो? अन्न किसने बनाया? क्या अन्न इंसान ने बनाया? नहीं। इसीलिए उस अन्न को बना के आप अपने लिए बना रहे हो, भगवान को ऑफर नहीं कर रहे हो, तो पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि अन्न आपने नहीं बनाया है, आपका मैन्युफैक्चर नहीं है अन्न। कहाँ से आया अन्न? तो अन्न कहाँ से आता है? और हमारा जो जो जीवन है वो किस पे आश्रित है, कैसे चलता है, ये सब चीजें आज के श्लोक में भगवान बताएंगे, यानी 3.14 में। ठीक है, आप लोगों को थीम समझ में आ गई होगी कि इस श्लोक में क्या बताया जाएगा। तो हम शुरू करते हैं, उच्चारण करते हैं। भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 14। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन पर्जन्यादन्न संभवा यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म सद्मुभवा। अन्नादि भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म स
मुद्भवा। यहाँ पे कहने का मतलब है अन्नादि भवति भूतानि, यानी हम अन्न से उत्पन्न होते हैं, या जीव अन्न से उत्पन्न होता है, और अन्न से ही हमारा शरीर चलता है, पुष्ट पुष्ट रहता है। यानी जो पोषण मिलता है हमें वो अन्न से मिलता है हमारे शरीर को। तो अन्नादि भवति भूतानि, यानी अन्न से हम आते हैं, और अन्न से ही हम आगे प्रोसेस करते हैं, जीते हैं, वगैरह वगैरह। कोई बोलेगा अच्छा अन्न कहाँ से आता है, अन्नादि भवति भूतानि, तो कह रहे हैं पर्जन्यादन्न संभवा, और अन्न आता है वर्षा से। ठीक है, वर्षा से क्या आता है, अन्न आता है। अच्छा, और वर्षा कहाँ से आती है, तो कह रहे हैं यज्ञाद भवति पर्जन्यो, पर्जन्यो का मतलब है वर्षा, यज्ञाद भवति पर्जन्यो। तो जो वर्षा आती है वो आती है यज्ञ से। अच्छा, यज्ञ कहाँ से आता है, तो यज्ञ आता है यज्ञ कर्मस, कर्म समुद्भवा, यानी हमारे कर्मों से, हमारे नैतिक कर्मों से, हमारी नियत, जो जो नियमित कर्म है, जो नैमित्तिक कर्म है जो वेदों में बताए गए हैं, उसको हम जब करते हैं तो उससे वो यज्ञ होता है। तो ये साइकिल है, एक तरह से पहिया है, इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है। ये दिमाग में बिठा लेना ये चीज कि किससे क्या आता है। मैं एक एक करके सबसे पूछूंगा। अन्नादि भवति भूतानि, यानी अन्न से हम आते हैं, जीव आते हैं, अन्न से हमारा पोषण होता है, जो भी है अन्न से होता है। और अन्न बारिश से आता है, और बारिश आती है यज्ञ से, और यज्ञ आता है हमारे नियत कर्मों से। और नियत कर्म क्या है, जो भगवान ने बताया है, डिस्क्राइब किया है वेदों में, और जो भगवान बोलते हैं कि ये करना चाहिए, जो हम वो करते हैं वो यज्ञ है। तो कुल मिला के ये जुड़ा हुआ है सर्कल, एक तरह से साइकिल्स जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमने कर्म किए, यज्ञ कर्म किया, तो कर्म से क्या हुआ, वो यज्ञ हो गया। यज्ञ से क्या होगा, वर्षा होगी, वर्षा से अन्न होगा, और अन्न से फिर हम आएंगे, और हम आके क्या करेंगे, फिर नियत कर्म करेंगे। तो ये साइकिल की तरह घूम रहा है एक दूसरे से, इस तरीके से चक्कर चलता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, फिर से सुन लो। हम जो जीव हैं वो अन्न से आते हैं, अन्न वर्षा से आता है, और वर्षा यज्ञ से आती है, और यज्ञ हमारे नियत कर्म से आते हैं। ठीक है, मतलब जो हम कर्म करते हैं वो यज्ञ होते हैं। कल मैंने बताया था ना कि हम भगवान को स्वाहा स्वाहा करना वो यज्ञ नहीं होता। भगवान के लिए कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, भगवान के लिए हमने कुछ भी किया, वो यज्ञ है। ठीक है, जैसे कि आपको पूछे कि पुत्र उत्पत्ति का स्रोत क्या है, क्या है पुत्र उत्पत्ति का स्रोत, अन्न है, अन्न। क्यों, क्योंकि अन्न से जीवात्मा आती है, अन्न में ही वीर्य होता है, उसी से जन्म होता है हमारा। अच्छा, और अन्न कहाँ से आता है, वर्षा से। तो बाकी जो मटेरियल संसार है, जो भौतिक संसार है, उसमें लोगों को इतना पता है कि अन्न से, वर्षा से अन्न आता है, मतलब वर्षा होती है तो फिर अन्न उपजाऊ होता है, फिर अन्न से हम लोग पाते हैं। लेकिन वो इसके ऊपर नहीं जानते वर्षा कहाँ से आई। कहते वर्षा तो प्रकृति है, वो तो इंद्रदेव करते हैं, कि नहीं, वर्षा आती है अपने यज्ञ से, जब हम यज्ञ करते हैं तो वर्षा आती है। इसीलिए इस जगत में क्यों इतना बुरा बुरा हो रहा है, क्योंकि यज्ञ की कमी है। लोग यज्ञ करना छोड़ दिया है, तो यज्ञ नहीं हो रहा है, तो वर्षा भी उल्टी सीधी हो रही है। आपने देखा होगा कि अभी दो एक दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले कितनी सर्दी पड़ गई थी, इतनी सर्दी पड़ गई थी, स्वेटर जैकेट निकल गई थी, मैं खुद जैकेट पहन के गया था ऑफिस, इतना ठंड लग रही थी, एकदम ठंड आ गई। तो ये सब भगवान करने वाले हैं, क्योंकि बारिश जैसा मौसम बना, ठंड आ गई। तो ये ऑटोमेटिकली नहीं होता है, हम जो यज्ञ करते हैं, हम जो कार्य करते हैं, उसी से यज्ञ बनता है, और उसी यज्ञ से जब देवता लोग प्रसन्न होते हैं, जो भगवान के अंग हैं, फिर वो वर्षा करते हैं, और वर्षा से फिर अन्न होता है। अन्न नहीं, सब चीज होती है वर्षा से, बाजरा गेहूं कोई भी चीज ले लो, ग्रेन्स होता है सारा, फूल इत्यादि, पेड़ पौधे, ये सब कहाँ से फल फूल रहे हैं, फूल वगैरह सब बारिश से तो फूल रहे हैं ना। तो सभी चीजें एक तरीके से वर्षा से आती है। तो मेन जो पुत्र उत्पत्ति का स्रोत क्या है, अन्न। तो उस अन्न से ही रक्त बनता है, और उसी सब सब चीजें फिर आगे आती हैं। तो इस तरीके से ये पूरा एक चक्र है, यानी अन्न से हम, और वर्षा से अन्न, और यज्ञ से वर्षा, यज्ञ से वर्षा और यज्ञ
जो भगवान ने कार्य बताए हैं, जो भगवान ने नियमित कर्म बताए हैं उससे। ठीक है, मैं इसलिए ठहर के बता रहा हूँ, बार बार रिपीट 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 कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों के मन में घुस जाए कि चक्र क्या है, कैसे आता है। तो इसीलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि देवता लोग प्रसन्न होंगे तो प्रचुर मात्रा में वर्षा होगी, और प्रकृति हमें सारा सुख साधन देगी। क्योंकि भगवान ने सृष्टि इसीलिए की थी कि फलो फूलो प्रसिद्धि को प्राप्त करो। लेकिन हम क्योंकि यज्ञ करना बंद कर दिए हैं, तो फिर उसके बाद हर चीज की हम देखते हैं कि हर चीज की कटौती हो जाती है, मतलब हर चीज कम 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 होती जा रही है ना। इसका मुख्य कारण यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुवाद। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो कौन बताएगा? रेडमी 12, एक बार विशाल प्रभु पूछते हैं, नियत कर्म क्या है? इसमें कह रहे हैं ना कि यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है, नियत कर्म क्या है? बताइए विशाल प्रभु। हैं आप? शायद है नहीं, और कौन से पूछूं? चलो रेखा माता जी से पूछता हूँ, ये कहीं बैठी होंगे, बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नियत कर्म क्या आवाज है? नेट चिपक रहा है, आवाज ही साफ नहीं आ रही है तो। नियत कर्म क्या है, मैं वैसे पूछ रहा हूँ ना, अभी आ रही है आवाज? नियत कर्म नहीं समझ में आ रही है। आपको अनुवाद दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पे? हाँ, पर मैंने चश्मा नहीं लगा रखा, मुझे समझ दिखाई नहीं पड़ रहा सही से। अच्छा, चश्मा की जरूरत है। चलो ठीक है, मुझे इसीलिए मुझे डाउट होता है कि लोग हैं तो हैं, लेकिन हाँ, सच में ही समझ में आ रहा है कि नहीं। यह शिखा माता जी, आप बताइए नियत कर्म क्या है? कर्म से। क्या? कर्म से कि नियत, जैसे हम नियत कर्म मतलब हम नियत कर्म से मतलब उत्पन्न होती है, जो लिखा है, जो सारे ये जो दे रखे मतलब नियत मतलब हम कर्म जो करें मतलब नियत से, अपने मन से, दिल से, जो अपने। मन से? वही तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसीलिए तो मुझे डाउट होता है समझ में। नियत कर्म से यज्ञ उत्पन्न होता है, तो नियत कर्म क्या है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये नियत तो कर्म। एक तो कलयुग में तो कह रहे हम जो माला जपते हैं वो ही हो रहे हैं, जैसे माला भगवान के लिए मतलब जो भी काम करे भगवान के लिए, हाँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम जो भी कार्य बसंत कर के रहे हैं लिए वो जो है काम नियत करे, कर्म। हम भगवान में हाँ जो भी करना है भगवान के लिए करना है। हाँ, यस यस, बिल्कुल राइट। तो इसको बोलते हैं नियत कर्म, ये हो गया यज्ञ। जब ये यज्ञ होता है तो इससे देवता प्रसन्न होते हैं। फिर वो देवता क्या करते हैं, वर्षा करते हैं, उस वर्षा से अन्न होता है, उस अन्न से हम आते हैं, और हमें आके क्या करना है, फिर अपने नियत कर्म करने हैं। तो नियत कर्म अगर आप सीधी सी भाषा में कहना चाहें तो बोलते हैं जो वेदों में वर्णित है। वेदों के अनुसार आप जो कार्य कर रहे हैं वो नियत कर्म है, और वेदों के अनुसार जो आप कार्य नहीं कर रहे हैं वो आपके विकर्म है। ठीक है, इस तरीके से सबको समझ में आ गया? इसीलिए लोग प्रोफाइल ऑन करके नहीं सुनते, ताकि पूछा ही ना जाए। जो प्रोफाइल ऑन करके रहते हैं उनसे तो पूछा जाता है, आज हेमलता माता जी भी नहीं आई। ये आती हैं 2 दिन, फिर एक दिन गायब रहती हैं, थक जाती हैं क्या? कहाँ पे हैं हम? टेक्स्ट। नियत कर्म, नियत कर्म वही है जो वेदों में वर्णित है, वो कर्म। जैसे एक ब्राह्मण के कर्म बताए गए हैं, एक क्षत्रिय के कर्म बताए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो कर्म करते हैं वो वर्णाश्रम के कर्म। हाँ, वर्णाश्रम के कर्म जो वर्ण और अनुसार जो भगवान ने जो वेदों वेदों में तो वही होता है, वर्णाश्रम मतलब वेदों द्वारा जो बताया गया है कि आपको क्या करना चाहिए, कि ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, शूद्र को क्या करना चाहिए, एक वैश्य को क्या करना चाहिए, ये सब वर्णाश्रम धर्म में आता है। तो वो आप कर रहे हैं तो वो यज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म में सब आते हैं, ये यज्ञ करो तो ये मिलेगा, इसकी प्राप्ति करनी है तो ये मिलेगा, किसी का बुरा नहीं करना है, ये सब जाता है। भक्ति में जो कर्म है वो इससे डिफरेंट है, वो तो डायरेक्टली भगवान की प्रसन्नता के लिए आप कर रहे हैं। बाकी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए कह रहे हैं। ना, भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं, तो प्रोफाइल ऑन करो ना, प्रोफाइल भी ऑफ करके रखते हैं। वो तो भक्ति में आ गया, वो भक्ति में आ गया। लेकिन वो भी है कि उस प्रोसेस से हमें मतलब, अगर आप भगवान के लिए भी कर्म कर रहे हैं तो उससे भी यज्ञ यज्ञ ही है वो।
हाँ हाँ। और जो भगवान के लिए कर रहे हैं तो भगवान के लिए डायरेक्ट कर्म हो तो भक्ति हो गई, भक्ति में कर्म हो गए। लेकिन दोनों से ही देवता प्रसन्न होते हैं और बारिश होती है। तो मेन हमारा कंसर्न ये है कि वर्षा से अन्न होता है और अन्न से हम उत्पन्न होते हैं और हमारा पोषण भी अन्न से ही होता है। आप जो मांस खाते हैं वो भी अन्न पे ही आश्रित है, क्योंकि क्योंकि जिसका मांस खाते हैं वो क्या खाता है, वो तो अन्न खाता है। अगर अन्न ही नहीं होंगे, चारों तरफ फैक्ट्रियां फैक्ट्रियां हो जाएंगी और अन्न बिल्कुल नहीं होगा, तो फिर वो मांस भी कहाँ से खाएंगे। तो इसीलिए शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि आज से 300 साल पहले कोई फैक्ट्री नहीं थी, तब क्या लोग जी नहीं रहे थे, तब क्या चल नहीं रहा था, अच्छे से खा रहे थे, मूली बोते थे, बैगन बोते थे, हरी मिर्च टमाटर खाते थे। टमाटर आप कच्चे तोड़ के खा जाते थे, है ना, जानते नहीं थे कि ऑफर करना है पहले, लेकिन तोड़ के खा लेते थे, अच्छे लगते थे। लेकिन आप टमाटर खा लो कैसा लगेगा, खाने का मन नहीं हो, बैगन खा के देखो अच्छा लगेगा, स्वाद ही नहीं आएगा। लेकिन जो गाँव में, जो जहाँ पे खुशबू, वो बैगन खाने में आपको इतना मीठा लगेगा कि आप खाते रह जाओगे बैगन। हमने तो खाए, हमारा खेत था इसलिए हमें याद है। गाजर, मूली, गोभी, पपीता, क्या क्या नहीं था। तो कहने का मतलब यह है कि हम अन्न पे आश्रित हैं, हम फैक्ट्री पे आश्रित नहीं है। क्योंकि जब से फैक्ट्रियां आई हैं, कारखाने आए हैं, तब से क्या आया है, अशुद्धि आई है, और तब से वातावरण खराब हो गया है, ये सब चीजें आई हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये होने से ही हम जी रहे हैं, नहीं, हम अन्न पे आश्रित हैं, हम अन्न से जी रहे हैं। तात्पर्य, तो ये सब समझ में आ गया ना, सारे प्राणी अन्न पर जी रहे हैं, तो इसीलिए हमें ऑफर करना चाहिए। और जो ऑफर नहीं करता है वो चोर है, पहले के श्लोक में बता दिया था हम। तो पूरा साइकिल चक्र क्या है, अन्न से कौन आया, जीव, और अन्न किससे आया, वर्षा से, वर्षा किससे आई, यज्ञ से, और यज्ञ किससे आए, नियत कर्मों से। ठीक है, तो ये है एक तरीके से तात्पर्य। भगवत गीता के महान टीकाकार श्रील बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं, ये इंद्रियाद ये इंद्रादगंत यावसिस्थितम यज्ञम सर्वेश्वरम विष्णु मभच्चर्य तक्षे शमश्नान्ति तेना तदेह यात्राम संपादयन्ति ते संतः। पहले के श्लोक में आया ना संता, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो। तो शिला प्रभुपाद जी उसी संत की और व्याख्या कर रहे हैं यहाँ पे। सर्वेश्वरस्य यज्ञ पुरुषस्य भक्ता सर्व किल्वशेर, किल्विश आया था, मुच्यंते सर्व किल्विशे, यहाँ पे किल्विशे आ रहा है। तो ये उसमें टीका में बलदेव विद्याभूषण जी ने समझाया है, तो इस श्लोक को रख रहे हैं वहां पर। अनादिकाल विवृद्धेरा आत्मानुभव प्रतिबंध क निरिखेले पापेर विमुच्यन्ते। क्या मतलब है इसका, तो जैसे हमने कल श्लोक पढ़ा था कि संत शब्द की व्याख्या कर रहे थे, संत शब्द की बलदेव विद्याभूषण जी व्याख्या कर रहे हैं संत शब्द की, कि जो लोग भगवान को संतुष्ट करने के लिए अन्न अर्पित करते हैं, मतलब ऑफर करते हैं, भगवान को ऑफर करते हैं, क्यों, जिनके अंग देवता हैं और इस प्रकार देह को धारण करते हैं, वो लोग संत कहलाते हैं। तो भगवान को अर्पित प्रसाद खाने से हम क्या हो जाता है, पाप से छुटकारा पा लेते हैं, सर्व किल्वे शरीर। तो वही कल के श्लोक को यहाँ पे शिला प्रभुपाद रख रहे हैं कि बलदेव विद्याभूषण जी भी यही बताते हैं। ऐसा नहीं कि शिला प्रभुपाद जी ऐसे रैंडमली बता रहे हैं, तो वो भी बताते हैं। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं, और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों की देख रेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। तब कृष्ण की पूजा की जाती है। तो उनके अंग स्वरूप तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी पूजा स्वतः हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावनाविद भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करके करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्मफल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है।
क्या कह रहे हैं, निरापद का मतलब होता है डिसइंफेक्टेड, मतलब वो शुद्ध हो जाता है, उसके अंदर कोई कलमश नहीं है, अब शुद्ध हो जाता है। देखो यहाँ पे प्रसाद की महिमा चल रही है, एक तरीके से अन्न, है ना। और पीछे श्लोक में आया कि जो भगवान को ऑफर करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो जब तक किसी व्यक्ति के हृदय में पाप रहेगा तब तक वो भक्ति को स्वीकार नहीं कर पाएगा, या फिर कोई कुछ बता रहा है तो उसको स्वीकार नहीं कर पाएगा, या मतलब बैठा है सामने लेकिन पाप है उसके हृदय में तो वो स्वीकार नहीं कर पाएगा उस चीज को जल्दी। तो ऐसे व्यक्ति को अगर आप भक्त बनाना चाहते हैं लेकिन वो स्वीकार नहीं कर रहा है, आने को राजी नहीं, तो फिर क्या करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को प्रसाद खिलाना चाहिए। प्रसाद क्या करता है, सर्व किल विषय, उच्यंते सर्व किल विषय, मतलब प्रसाद क्या करता है, पाप को नष्ट करता है। क्योंकि अभी सुनेगा नहीं कुछ, आप हेयरिंग कराओगे तो सुनेगा नहीं वो, लेकिन प्रसाद तो खा लेगा ना। प्रसाद एक इस चीज है कि वो सब खा सकते हैं, भले ही ज्वारी हो, कवाड़ी हो, कोई भी हो, जिसको नास्तिक हो वो भी खा लेगा, सुनेगा नहीं पर खा लेगा। तो जब प्रसाद उसके हृदय में जाएगा, प्रसाद खाएगा, तो धीरे धीरे उसका पाप कम होगा, फिर वो सुनेगा। तो कहते हैं स्टार्टिंग में, अरे घर में पति बहुत खराब है, पत्नी बहुत खराब है, भक्ति नहीं करने देते, क्या करें, बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उनको क्या सलाह दी जाती है, आप प्रसाद खिलाइए उनको बस। प्रसाद खा के धीरे धीरे चेतना शुद्ध होगी तो फिर वो भक्ति में आएंगे। तो कम से कम मतलब प्रसाद खिलाना चाहिए, क्योंकि प्रसाद खाने, खाते 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 धीरे धीरे वो मुक्ति की अवस्था की तरफ बढ़ने लगेंगे, अगर कोई भयंकर अपराध नहीं किया है तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान का प्रसाद मात्र खाने से व्यक्ति भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। और बहुत मैनी मैनी ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें हम सुनते हैं कि प्रसाद खा के पाप से मुक्त हो गए। जैसे कौन सी कथा आती है जिसमें एक साधु जा रहे थे और एक मेढक था, या कौन से मेढक था शायद, जो रोड पार कर रहा था और एक गाड़ी आ रही थी तो रुक गया वहां पे। तो वो कहता आप क्यों रुक गए यहाँ पे, कहते मैं मरना चाहता हूँ ये वो, ऐसे करके कुछ। तो वो खाली उसे स्पर्श करके हटा देते हैं, स्पर्श मात्र हो जाता है, या फिर कुछ खाने को दे देते हैं, याद नहीं आ रहा। तो अगला जन्म उसे मानव जन्म मिल जाता है। अब वो बताता है कि मैं पहले मेढक था लेकिन आपके संग से मुझे ये मिल गया। तो संघ की तो है ही, संघ का तो महत्व है ही, प्रसाद का भी बहुत महत्व है। अब कहीं ना कहीं हम जहां भी जाते हैं श्रवण करने करने, लेकिन प्रसाद की लालसा तो पहले रहती है। तो प्रसाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एकादशी है, क्लास है, तो आएंगे क्यों। अरे एकादशी घर में तो कुछ मिलेगा नहीं, कम से कम वहां मिल तो जाएगा, क्लास है तो प्रसाद तो है ही, पूछना तो है नहीं। इस्कॉन में कोई ऐसी क्लास नहीं होती कि जिस पर प्रसाद ना हो। जिस दिन ऐसा हो जाएगा कि क्लास में प्रसाद नहीं होगा उस दिन जनता घट जाएगी। तो यानी अन्न हमें बहुत प्यारा है। और जब भूख लगती है तो फिर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन धरे रह जाते हैं, हम शरीर नहीं आत्मा नहीं, हम शरीर हैं आत्मा नहीं है, ये हो जाता है जब भूख लगती है तब। तो वही बार बार यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हमारा शरीर का जो आध्यात्मिक पोषण होता है प्रसाद से होता है। तो ऐसा करने से भी कह रहे हैं कि सारे पापमय कर्म फल भी नष्ट हो जाते हैं, और वो सभी कल्मशों से क्या हो जाता है, निरापद यानी शुद्ध हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है। और जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। मानी जो भी कोई भोग ऑफर करता है वो भक्त है, मतलब इसका अभ्यस्त है, मतलब वो जो भी खाएगा ऑफर खाएगा, जो भी खाएगा ऑफर खाएगा। ये नहीं है कि कौन देख रहा है, छोटी सी तो चीज है, छोटा सा तो गुलाब जामुन है, ऑफर नहीं है तो क्या है, खा लेते हैं। नहीं, आप पाप खा रहे हो और आप फंसोगे। फिर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जो भक्ति की रुचि है, भक्ति करने की जो रुचि है वो कम होने लगेगी। और जब भक्ति करने की रुचि कम होने लगेगी तो फिर आप धीरे 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 भक्त समाज से चले जाओगे। तो इसीलिए शिला प्रभुपाद जी का भी वक्तव्य है कि जिसने, बताते हैं वो, कि जिसने एक बार भी विष्णु का प्रसाद खाया है वो उसे कम से कम एटलीस्ट मानव जीवन तो मिलेगा ही। तो ये है प्रसाद की महिमा, कि एक बार किसी को अगर आप विष्णु प्रसाद खिला दोगे तो उसे मानव जीवन तो मिलेगा ही मिलेगा। और मानव जीवन लेने के बाद ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा करेगा, भक्ति के पथ पे चढ़ेगा, आगे आगे भक्त बनेगा। हो सकता है कि हमने भी एक प्रभु जी बता रहे थे कि भक्त थे, उन्होंने अपना ज्योतिष को दिखाया हुआ, तो ज्योतिष कह रहे थे कि पिछले जन्म में आप घोड़ा थे। पिछले
पिछले जन्म में आप घोड़ा थे, किसी ने आपको प्रसाद खिला दिया था, इसलिए आप मानव बने हो और भक्ति भक्ति कर रहे हो। तो इतना पावरफुल है मतलब प्रसाद भगवान का। लेकिन हम प्रसाद की भावना से उसे ग्रहण भी करें, काम तो करेगा। आप जहर आप चाहे कैसे भी खाओ, पूरे भाव से खाओ या ना भाव से खाओ, वो काम करेगा आपको। उसी तरीके प्रसाद भी काम करेगा, लेकिन अगर भाव से खाओगे कि ये कृष्ण है, साक्षात कृष्ण है, प्रसाद प्रभु के साक्षात दर्शन है, तो और ज्यादा इफेक्टेड करेगा वो, जल्दी हृदय, अ? जल्दी हृदय शुद्ध करेगा। हाँ ये भी है। कहाँ पे थे हम? हाँ, भगवत कहलाता है, ठीक है। अतः कृष्ण भावनाविद व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है, जो आत्म, भगवत गीता लाना यहाँ पे मिस्टेक थी, यहाँ पे एक लाइन छूट गई है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। तो यहाँ से मिसमैच हो रहा है ना लाइन, तो वो भगवत गीता खोलना 3.14। दिखाओ। कौन सा निकाल दे, कर्मयोग? कर्मयोग ही चल रहा है, ठीक है। 14, हाँ ये रहा, ठीक है। हाँ, इसमें लिखा है, अतः कृष्ण भावना भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है वह उन समस्त विविध भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। तो ये चीज थोड़ा मिसिंग थी यहाँ पे, बनते हैं। तो इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि छोटी सी चीज अगर ऑफर नहीं है तो हमें नहीं पानी चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वह अपने पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों सूकरों के समान मिलता है। ये श्रील प्रभुपाद जी की स्टाइल है, कुकर शुकर। कुकर मतलब कुत्ता, शुकर मतलब सुअर। तो कह रहे हैं कि कुकर शुकरों के समान मिलता है। यह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है, और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है वह उनके आक्रमण से बाख बाख नहीं बच जाता है। किंतु जो ऐसा नहीं करता वह कल्मश का लक्ष्य बनता है। वही चीज है कि अगर आप इसमें अगर स्टिक नहीं रहोगे कि हम ऑफर करना ही खाना है और कहीं से थोड़ा बहुत खा लोगे, तो फिर क्या है, आप शिकार बन जाओगे, मतलब आप आक्रमण के शिकार बन जाओगे, और जो कल्मश का लक्ष्य बन जाओगे, तो पाप के लक्ष्य बन जाओगे, इस तरीके से। अब इसमें शिला प्रभु बता रहे हैं, अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य हैं, खाने वाली वस्तु है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न शाक फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उच्छिष्ट को खाते हैं। खाते कि नहीं खाते? हम जो खा लेते हैं, केला का छिलका बच गया, सब्जी काट ली, तो वो पशु वगैरह खाते हैं, लेकिन लोग वो समझ नहीं पाते। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतएव हमें अंततोगत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। और ये बात हकीकत है, आगे चल के मुझे लग रहा है कि ये फैक्ट्री छोड़ के खेतों में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि खाने के लिए नहीं कुछ होगा ना, पैसा थोड़ी खा सकते हो। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है, लेकिन आलू ही नहीं है, मार्केट में आलू ही नहीं आ रहा, तो आप 1 लाख रुपए धरा धरा रह गया ना, क्योंकि खाओगे तो आलू ना, 1 लाख रुपए थोड़ी खा लोगे। तो इसीलिए शिला प्रभुपाद जी तब भी कहते थे, और मतलब तभी लिखा है ही, लेकिन तब भी ऐसा था, तब इतना नहीं था, लेकिन अब तो ज्यादा हो गया है कि अंततोगत्वा हमें खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना रहना चाहिए। मैं कभी फैक्ट्री पे आश्रित नहीं रहना चाहिए, आश्रित अन्न पे रहना चाहिए, और अन्न कहाँ है? खेती किसानी। तो इसलिए मैं वैसे तो भूखे नहीं मरोगे, आप जाके बीज ले आओगे, उस बीज से बहुत सारे अन्न, फिर उससे फिर बहुत सारे अन्न, और प्राकृतिक देन होती है, अपने आप ही उग पड़ते हैं वहां पे, तो ना। तो इस तरीके से आपको मारे मारे नहीं फिरना पड़ेगा।
तो यही कह रहे हैं कि जो फैक्ट्रियां हैं वो अशुद्धि फैलाती हैं, और जो अन्न है, खेत है, वो शुद्धि फैलाता है, आपको प्योरीफाई करेंगे। आप सोच के देखिए ना, खेत में हरी हरी घास है, और खेत में फूल हैं, फल हैं, सब्जी है जो बनानो, तो कितना अच्छा लगेगा। और बना के देखो, ऐसे ऐसे ही बना दोगे तो ऐसे भी अच्छी लगेगी। सरसों है, सरसों का तेल है, सारा चीज ओरिजिनल है, यहाँ पे तो सब डुप्लीकेट है। तो शिला प्रभुपाद जी इसीलिए बता रहे हैं कि हमें अंततो गत्वा फैक्ट्रियों पे आश्रित नहीं रहना है, उत्पादनों पे आश्रित रहना है। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है। और वर्षा किस पे करती है निर्भर? यज्ञ पे। और यज्ञ क्या है? हमारे नियत कर्म। अब पूरा जगत अगर नियत कर्म ही नहीं कर रहा है, विगत कर्म कर रहा है, सारे विकर्म कर रहा है, तो बारिश होगी नहीं। और बारिश नहीं होगी तो फिर अन्न नहीं होगा, और अन्न नहीं होगा तो फिर भूखे मरना पड़ेगा, फिर वही महामारी, ये सब चीजें होंगी। तो ये आगे चल के होगा, तो कलयुग के लक्षण है एक तरीके से ये। और प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। पर हमें विश्वास नहीं है कि वर्षा नहीं हुई तो क्या होगा। जरा हम सोचते हैं, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले सहज विश्वास था कि वर्षा होगी। अब कोई भरोसा है? टाइम से होती थी। जैसे कि रामायण में कथा आती है, राम कथा में, कि रोमपाद महाराज थे, अंग देश के राजा थे। तो उनके वहां 10 साल से बारिश नहीं हुई थी। तो वो राजा थे, तो वो ये सोच रहे थे कि क्या धर्म में क्या कमी रहेगी कि जो बारिश नहीं हो रही, यानी इंद्रदेव रूठ गए हैं, यानी कुछ मुझसे गलती हुई है। वो ऐसा नहीं सोच रहे थे चलो मशीनें बुलाओ, बोरिंग करा लेते हैं, बोर करा लेते, पानी आ जाएगा, क्या दिक्कत है, हम ट्यूबवेल से खेत भर देंगे। नहीं, वो इस पे थे कि वर्षा क्यों नहीं हो रही है। और उस वर्षा के लिए फिर उन्होंने जो जो भी गलती हुई थी, जो भी थी, उसको सुधारा, वहाँ पे यज्ञ वगैरह किया। और जब यज्ञ किया, सिंह ऋषि ने यज्ञ किया, तो वर्षा हो गई वहां पे। तो यानी पहले के राजा भी सोचते थे कि क्यों नहीं वर्षा हो रही है, तो सहज वर्षा होती थी, नहीं हो रही है तो कुछ गलती हुई है। यहाँ तक कि जब राम राज्य में, जब अयोध्या में राम रहते थे, तो वहां पे भी कुछ बुजुर्गों के पिता के पुत्र की मृत्यु हो रही थी। तो कह रहा जरूर कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो देखे शूद्र तपस्या कर रहा था। तो इस तरीके से देखना होता है। लेकिन अब तो बारिश कब होती है? जब नहीं चाहिए तब होगी, ताकि फसल खराब हो जाए। और जब चाहिए तब नहीं होगी। सुबह 9 बजे होगी, ऑफिस जाने वाला टाइम होगा, 6 बजे होगी, छुट्टी का टाइम होगा। रात को होगी नहीं। पहले बारिश पता कब होती? रात को होती थी। रात को स्टार्ट होती थी बारिश, पूरी रात होती थी, सुबह बन जाती थी। नहीं, सुबह से दिन भर आप अपने कार्य कर रहे हो सारे, और शाम को सोने का होता है, और बारिश स्टार्ट हो जाती थी, बारिश होती थी, ऐसे बारिश होती है। आप कैसे होती है? दिन में होगी, कभी भी होने लगेगी, कुछ भी कैसे भी होने लगेगा। तो देवताओं द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास हैं। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है, अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता, उसे अभाव का सामना करना होगा। अभाव मतलब कि अभाव का सामना करना होगा। जैसे कि इसमें बताते हैं अ, कि यज्ञ क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे जब निमाई छोटे थे, और जब गंगा नदी में शरारत करते थे, जो वहां स्त्रियां आती थी, और जब वो शिव जी की पूजा करती थी, उसमें बोलते शिव जी की पूजा मत करो, मैं ही शिव हूँ, मेरी पूजा करो, अगर आप मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें वर दूंगा, और मेरी पूजा नहीं करो मैं श्राप दे दूंगा। तो यानी होता था, अगर आप यज्ञ करोगे, भगवान प्रसन्न कर, तो भगवान है ना आपको मतलब कि आशीर्वाद देंगे, और आपको वरदान देंगे, भौतिक संपदा भी देंगे, और आपको स्पिरिचुअल संपदा भी देंगे। लेकिन आप यज्ञ नहीं करोगे तो भगवान आपको श्राप भी दे सकते हैं। श्राप मतलब कि उन स्त्री को बोलते थे कि आपकी शादी होगी जिसके 5-5 बच्चे पहले से ही होंगे, बूढ़े इंसान से, ऐसे श्राप देते थे। यह प्रकृति का, कहाँ पे था? हाँ, यह प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ, और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्तुत संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। यानी श्रील प्रभुपाद जी ने लास्ट में लिख ही दिया, यज्ञ मीन्स संकीर्तन यज्ञ। आप संकीर्तन यज्ञ कर रहे हो, वर्षा होती रहेगी, और होती भी है। जब श्रील प्रभुपाद जी के समय पे फ्लैग आया था, कौन सा बीमारी आई थी, और जब वहां पे विश्व युद्ध भी हुआ था, तो हरिनाम संकीर्तन किया था, उससे विश्व युद्ध टल गया था। जैसे कि 1975 में शिला प्रभुपाद जी ने बोला था कि विश्व युद्ध होगा, ऐसे करके हुआ नहीं। तो भक्त लोग पूछ रहे हैं, शिला प्रभुपाद जी आपने बोला था। शिला प्रभुपाद जी का, कृष्ण का माइंड चेंज हो गया। आप लोग संकीर्तन कर रहे हो ना, तो कृष्ण ने अपना मन बदल दिया, बाद में होगा, बाद में मतलब अब। तो ये अब हो रहा है, तीसरा विश्व युद्ध। पहले ही होना था ये, पहले टल गया, अब हो रहा है। आप पता नहीं टलेगा कि नहीं टलेगा। है?
5 बजे मीटिंग है? अच्छा, चलो ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो इस श्लोक आप लोगों को समझ में आया? एनीबडी, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? यानी सबको समझ में आ गया? ठीक है, सब इतनी बात है। बताइए क्या था आज के श्लोक में? हरे कृष्णा। बताइए। भगवान के बारे में था, है भक्ति करना, भगवान का प्रसादम खाना है। भगवान के बारे में था वो। तो भगवान के बारे में तो भगवत गीता और ही है क्या पूरी। कहता है, ये बताए। मेन चीज क्या बताई थी? हम, और क्या था या बता। जीव अन्न से आते हैं। अन्न वर्षा से आता है। अन्न से वर्षा, आते हैं, अन्न। हाँ, ये 4 चीजें याद हुई कि नहीं हुई? वर्षा किससे आती है ये बताओ, मैं पूछता हूँ। वर्षा किस चीज से आती है? कहाँ गए? वर्षा किससे आती है बताओ। हम्म। क्या? वर्षा किस चीज से आती है? वर्षा आती है यज्ञ से। ये 4 चीजें याद कर लो कि जीव आते हैं अन्न से, और अन्न आता है वर्षा से, वर्षा आता है यज्ञ से, और यज्ञ आता है नियत कर्मों से। ठीक है? सबको क्लियर? आप बताना अगर बोल सकते हो तो, अगर मुंह में खाना आना नहीं है तो। हाँ, कहाँ बता रहे? हाथ मुझे तो दिखाई नहीं दिया हाथ। हरे कृष्णा, बताइए 4 चीजें। क्या नहीं, बताया आपके? क्या? नहीं पता। हाँ बताया तो सुना ही नहीं, समझ में नहीं आया। कैसे सुनते हो, समझ में नहीं आया? अच्छा अभिषेक प्रभु, ये बताओ, मैं उर्दू में बोल रहा था क्या? नहीं प्रभु जी, माल बनाते बनाते सोच रही थी। अभिषेक प्रभु आप बताओ। किस चीज का बताना, मतलब पूरा बताना है या फिर वर्षा का बताना है? 4 चीजें बतानी है। 4 चीजें। हाँ तो बताते हैं कि अन्न से जीव उत्पन्न होता है, जीव फिर हम्म। यज्ञ करता है, यज्ञ से वर्षा होती है और वर्षा से फिर अन्न होता है। अन्न से जीव उत्पन्न होता है। अन्न किससे आता है? अन्न आता है वर्षा से। वर्षा से, हाँ, और वर्षा यज्ञ से, और यज्ञ उसका नियत नियत कर्म होता कर्मों से। इस श्लोक के अनुसार चलना है। अन्नाद भवति भूतानि, पर्जन्याद अन्न संभवा, यज्ञाद भवति पर्जन्यो, और यज्ञ कर्म सुद्मवा। ऐसे करके कुशल प्रभु से ही पूछ लेता हूँ। हाँ बताइए। पूछता हूँ, मुझे हाथ नहीं हरे दिख रहा हूँ। हरे हाँ कृष्णा। आवाज आ बताइए। रही? आ रही है। पूछो तब बताएंगे। 4 चीजें बतानी है ना, वही पूछना क्या? तो अ, अन्न से आते हैं जीव, और हाँ। अन्न आता है वर्षा से, और हाँ। वर्षा आती है यज्ञ से, और यज्ञ आते हैं अपने नियत कर्मों से। हाँ, नियत कर्म क्या है? जो जो अपने जो जो वेदों में वर्णित है। भगवान की प्रसन्नता के लिए और जो वेद और शास्त्रों में बताए गए हैं, हाँ। वो नियत हाँ, कर्म। यस यस। ठीक है, ओके, आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। बता हरे दें कि कृष्णा। इसमें जीव आता है अन्न से, और अन्न आती वर्षा हम्म। से, और वर्षा आती यज्ञ से, और यज्ञ आते हैं नियत कर्मों से जो वेदों में बताए गए हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो हम करें उससे। और हेमलता बोल रही थी कि मैं सुन रही हूँ मम्मी के संग। कहाँ सुन रही हो? तो घूम रही है। दो, बताओ 4 चीजें बताओ। बताओ 4 चीजें। हरे कृष्णा। अन्न आता है जीव, मतलब अन्न आता है, मतलब अन्न से जीव आते हैं, और अन्न से, और सॉरी, अन्न से जीव आते हैं, और वर्षा से अन्न आता है, और वर्षा आती है यज्ञ से, और यज्ञ आते, मतलब यज्ञ जो होता है वो नियत कर्मों से होता है। ठीक है, ओके ठीक है। बाकी किससे पूछूं? बाकी तो कोई है नहीं। शिखा माता जी, आपने सुना? अब कुछ समझ में आया आपको कि 4 चीजें ये, या अभी भी?
देखो ये तो है, अगर काम करते हुए सुने हाँ जी, तो हाँ हाफ जी, हाँ माइंड जी। समझ में नहीं आएगा। हाँ, हरे कृष्णा कहाँ है? हाँ जी, हरे कृष्णा। हाँ बताइए। हाँ जी, ये अन्न आते वर्षा से, वर्षा वर्षा आते यज्ञ से, यज्ञ यज्ञ से, और यज्ञ से, और यज्ञ। उत्पन्न अन्न उत्पन्न होती है मतलब वर्षा से। हाँ, यज्ञ किससे आते हैं, यज्ञ? यज्ञ आते नियत कर्म से। हाँ यस। तो हम जो नियत कर्म करते हैं वही यज्ञ है, और उसी यज्ञ से प्रसन्न होकर देवता वर्षा करते हैं। और जो वर्षा में ही जीवात्मा होती है, जो अन्न में प्रवेश करती है, और अन्न जब पुरुष मतलब अन्न जब खाते हैं पुरुष, तो वीर में परिणित होता है, और उस वीर से गर्भाधान होता है, गर्भाधान से फिर हम उत्पन्न होते हैं, और उत्पन्न होकर उसी अन्न से हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस है एक तरीके से। ठीक है, ये पूरा चक्र है। ठीक है। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की